आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं रामायण की एक छोटी सी कथा। रावण के वध के बाद अयोध्यापति श्री राम ने राजपाट संभाल लिया था और प्रजा राम राज्य से प्रसन्न थी। एक दिन भगवान महादेव की इच्छा श्री राम से मिलने की हुई। माता पार्वती को संग लेकर महादेव कैलाश पर्वत से अयोध्या नगरी के लिए चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या में आया देखकर श्री राम जी और माता सीता बहुत अधिक खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। भगवान शिव ने श्री राम से पूछा, हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? श्री राम जी बोले, वह बगीचे में होंगे। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और माता पार्वती के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने पेड़ के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रहे थे और एक ले में खर्राटों से राम नाम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और पेड़ की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूम रही थी। उनके बीच में भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिवजी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम नाम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया। भक्ति में भरकर उनके पांव भी थिरकने लगे। शिवजी और माता पार्वती के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या घिरने तक भी तिथि नहीं पधारे। तब अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी ने तो अवतार ही लिया था श्री राम जी की सेवा के लिए, अतः बगीचे में आकर लक्ष्मण जी भी धरती पर स्वर्गलोक का नजारा देखकर खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक कोई भोजन ग्रहण करने क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को बुलाकर लाते हैं। जब माता सीता और श्री राम जी बगीचे में गए तो वहाँ राम नाम की धुन मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सो रहे थे और उनके खर्राटों से अभी तक राम नाम निकल रहा था। श्री सिया राम भाव विहल हो उठे। श्री राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। प्रभु को आया देख हनुमान जी शीघ्रता से उठ खड़े हुए। नृत्य का माहौल भंग हो गया। शिवजी खुले कंठ से हनुमान जी की भक्ति का सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए लेकिन मन ही मन में खुश हो रहे थे। श्री राम जी ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव और माता पार्वती एवं सभी लोगों से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत ऐसी थी श्री राम जी के भोजन के उपरांत ही सभी भोजन करते थे। आज श्री राम जी के आदेश से पहले ही भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर माता जानकी समझ गई इस तरह हनुमान जी का पेट नहीं भरने वाला। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम नाम लिखा और हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्ता खाते ही हनुमान जी को संतुष्टि मिल गई और वह भोजन पूर्ण मानकर